और ईरान से फिर अमेरिका को धमकी। ये बड़ी खबर बता दें, ईरान के एमपी ने यूएस को चेतावनी दी है और ट्रंप की एक गलती से बड़ा नुकसान होगा। 3 से 4 हजार अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। यूएस के सैन्य बेस तबाह कर दिए जाएंगे। अब ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। मस्कट वार्ता के बाद भी अमेरिका के तेवर आक्रामक बने हुए और इससे अंदेशा बढ़ रहा है। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। खुफिया बंकर से खamenei हर गतिविधि की ब्रीफिंग ले रहे हैं। इस बीच ईरान 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को शिफ्ट कर सकता है, जबकि अभी भी किसी ऐसे ठिकाने पर यूरेनियम मौजूद है जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब का असर नहीं होगा। इसे बौखलाकर ही अमेरिका ईरान में तबाही का जलजला ला सकता है। हालांकि अभी भी 3 विकल्प हैं, जिसमें ईरान को तय करना है कि वह युद्ध को कब तक टाल सके। पहला विकल्प है परमाणु करार का भरोसा देकर वार्ता को आगे बढ़ाए। दूसरा विकल्प है अमेरिका के प्रतिबंधों को पूरी तरह मान ले। तीसरा विकल्प है अमेरिका की शर्तों से इनकार करे और युद्ध के लिए तैयार रहे। ऐसी भी आशंका ईरान ने जागरोस के नीचे खुफिया ठिकाना बनाया, जो यूरेनियम संवर्धन की नई जगह हो सकती है। हो सकता है ईरान ने इस्फहान में 440 किलो यूरेनियम पहुंचा दिया। इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी के 3 गेट हैं जो पहाड़ियों के बीच हैं। इस्फहान का पहला गेट रिसर्च सेंटर जाने के लिए है, जबकि दूसरे गेट से न्यूक्लियर लैब तक पहुंचा जा सकता है। तीसरे गेट में एनरिचमेंट सेंटर तक पहुंचने का रास्ता है। तीनों गेट्स पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती है। तीसरे गेट से आगे 200 मीटर लंबी सुरंग है, जहां से एनरिचमेंट सेंटर पहुंचने का रास्ता है। सुरंग के बाद ही जमीन के 150 मीटर नीचे ठिकाना बनाया गया है। जमीन से नीचे ईरान सीक्रेटली यूरेनियम संवर्धन भी कर रहा है। इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां बंकर बस्टर बॉम्ब का भी असर नहीं होगा। इस्फहान में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मौजूद हैं। ऐसे कयास हैं कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार बना सकता है। वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधि वेटकॉफ और कुशनर थे। साथ में सेंटकॉम के एडमिरल ब्रैड कूपर वर्दी में मौजूद थे, जो ईरान के पास यूएस नेवल फ्लीट को कमांड कर रहे हैं। वार्ता में लगातार यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए दबाव बनाया गया, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के लिए संवर्धन का स्तर 90% से ज्यादा होना चाहिए, जबकि कई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 440 किलो यूरेनियम का संवर्धन 60% तक कर चुका है। ऐसा भी हो सकता है ईरान यूरेनियम को शिफ्ट करा सकता है। अभी ईरान के 3 परमाणु ठिकाने एक्टिव हैं। पेगेव्स की पहाड़ियों में बुशहर परमाणु ठिकाना, जहां संवर्धित यूरेनियम रखे जाने की आशंका है। बुशहर से 598 किलोमीटर दूर ही इस्फहान परमाणु ठिकाना है। यहां से भी यूरेनियम शिफ्ट कराया जा सकता है। और इस्फहान से 132 किलोमीटर दूर नंताज परमाणु ठिकाना, अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान ने उसे दोबारा बना लिया। इन तीनों ठिकानों से यूरेनियम शिफ्ट कराया जा सकता है, जिसे कैस्पियन सागर रूट से ले जाया जा सकता है। इसलिए नंताज से 480 किलोमीटर पर ही सड़क मार्ग से बंदरे अंजाली पोर्ट तक इसे पहुंचाया जा सकता है। उससे आगे 1200 किलोमीटर के समुद्री रूट से रूस के ओलिया पोर्ट तक यूरेनियम शिप के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इसी तरीके से यूरेनियम सुरक्षित रूस तक पहुंच सकता है। संवर्धन का मतलब आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक यूरेनियम के 2 आइसोटोप मिलते हैं। पहला आइसोटोप U-238 होता है, जो खनन से निकले यूरेनियम में 99.30% पाया जाता है। इस आइसोटोप का परमाणु हथियार बनने में इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा आइसोटोप U-235 होता है, जो 0.70% मिलता है। इसी आइसोटोप से परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसी यूरेनियम का संवर्धन गैस सेंट्रीफ्यूग मेथड से होता है। यूरेनियम को गैस UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। तेजी से घूमते सेंट्रीफ्यूज से U-238 बाहर की तरफ रहता है, जबकि हल्का U-235 अंदर की तरफ रहता है। इस प्रक्रिया के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज स्टेजेस की जरूरत होती है। U-235 का संवर्धन स्तर 20% से ज्यादा हो तो इसका इस्तेमाल रिसर्च रिएक्टर में टेस्टिंग प्रक्रिया में होता है। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर उसे वेपन ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के लिए होता है। एक टैक्टिकल परमाणु बम के लिए 15 से 25 किलो HEU यानी हाई एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है।